He is my son, Mr. Zain. How are you? I'm fine. कल आपने मैच देखा क्वेटा और इस्लामाबाद का? जी मैंने देखा था क्वेटा इस्लामाबाद का। और आप लोगों को पता है क्वेटा जीत गया, इस्लामाबाद हार गया। क्वेटा जीत गया है 2 विकेट्स के साथ। हाँ जीता हुआ मैच था कल इस्लामाबाद का। लास्ट ओवर में इस्लामाबाद ने गिफ्ट कर दिया क्वेटा को, 3 कैचेस ड्रॉप किए कल। हाँ आप इस हवाले से कल का जो मैच खेला गया इस्लामाबाद वर्सेस क्वेटा, आपका क्या ओपिनियन है कि किस टीम ने खराब खेला आपके हिसाब से? क्वेटा। क्वेटा तो कल जीत गया, लेकिन आप कह रहे हो कि क्वेटा ने खराब खेला। नहीं, इस्लामाबाद ने खराब खेला। हाँ, इस्लामाबाद ने खराब खेला ना। ये लास्ट ओवर इस्लामाबाद ने बहुत खराब खेला, 3 कैचेस ड्रॉप किए। अगर 3 में से कोई एक कैच भी पकड़ लेता तो इस्लामाबाद मैच कल का जीत जाता। हाँ सही है। ओके चले, ओके, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू मिस्टर जैन फॉर योर ओपिनियन। ओके, चले, फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, ये हुआ इस्लामाबाद कल जिस तरह से मैच हारा है लास्ट ओवर में। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दी इस्लामाबाद। मुझे हैरान कर दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड के फील्डर्स, टोटली हैरान कुल परफॉर्मेंस थी। पहले भी मैंने कहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को कम से कम 2 मैचेस जीतने हैं अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए। अब 2 मैचेस रह गए इस्लामाबाद के पास। 2 मैचेस में से अगर एक मैच भी इस्लामाबाद हारता है तो इस्लामाबाद का भी सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। अगर दोनों मैचेस इस्लामाबाद अगर हार जाता है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड माइट बी पॉसिबल कि पीएसएल से बाहर हो जाए। वो टीम जो टॉप कर रही थी, जब सेकंड पोजीशन में आ गई है कल का मैच हारने के बाद। क्वेटा इस वक्त टॉप कर रहा है विद 11 पॉइंट्स। क्वेटा के भी 2 मैचेस रह गए। अगर क्वेटा अपनी 2 मैचेस जीत लेता है, जिनमें से एक उसका इस्लामाबाद सही होगा, तो क्वेटा पे टॉप कर जाएगा विद 15 पॉइंट्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर अपने मैचेस सारे बकाया 2 मैचेस भी हार जाता है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड विल एंड अप विद 10 पॉइंट्स। कराची के पास अभी 3 मैचेस हैं। कराची अगर 2 मैचेस भी जीत जाता है तो कराची के हो जाएंगे 12 पॉइंट्स। पेशावर जलमी अगर 3 मैचेस जीत जाता है, लेट्स सपोज, तो फिर पेशावर जलमी के हो जाएंगे 12। अगर एक 3 में से एक भी हारता है तो पेशावर जलमी के भी हो जाएंगे 10। फिर कहीं ऐसा ना हो कि पेशावर जलमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का फिर रन रेट पर हो खसरा। ये भी हो सकता है अगर 10-10 पॉइंट हो गए तो। लाहौर कलंदर्स के 9 पॉइंट्स हैं। लाहौर अगर एक मैच भी जीत जाता है 2 में से तो लाहौर के बन जाते हैं 11 पॉइंट्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिमेनिंग 2 मैचेस जीतने होंगे, अदरवाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर 10 पॉइंट्स पे रह गया तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाहर होने के चांसेस मजीद बढ़ जाएंगे अगर 10 पॉइंट पर ही रह गया तो। और पेशावर जलमी अगर अपने 3 मैचेस जीत जाता है, अगर 2 मैचेस भी जीत जाता है तो पेशावर के होंगे 10। फिर आपस में इस्लामाबाद और पेशावर का रन रेट पर मामला आ जाएगा। लाहौर कलंदर्स अगर बकाया 2 मैचेस हार जाता है फिर लाहौर के 9 पॉइंट्स रह जाएंगे। वहां उस सूरत में फिर इस्लामाबाद क्वालिफाई कर जाएगा अगर इस्लामाबाद रिमेनिंग 2 मैचेस हारता भी है तो। बहरहाल एक ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है पीएसएल सीजन 10 में। लेकिन कल के मैच जिस तरह से इस्लामाबाद आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस है। और क्वेटा की जो जीत है, बहरहाल सब खुश हुए हैं, लेकिन इतनी इम्प्रेसिव जीत नहीं मिली। अगर क्वेटा कल का मैच आखिरी ओवर विदाउट एनी ड्रॉप कैच चेस करता तो ज़्यादा खुशी होती। लेकिन 3 चांसेस मिलने के बाद अगर वो एक प्लेयर 15 रन बना रहा है, नो डाउट, उसने फिर बाद में 2 शॉट अच्छे, 2 छक्के अच्छे मारे, लेकिन 3 चांसेस भी मिले ना। चलो, एक चांस मिल जाता, एक चांस तो बनता है, ठीक है। इतनी हाई इंटेंसिटी वाले मैच में एक चांस तो बनता है, ठीक है, हो जाता है। लेकिन 3-3 चांसेस मिल रहे हैं यार, ये चीजें मजे को ना किरकिरा कर देती है। फील्डिंग होती है। मैं हमेशा कहता हूँ यार कि बॉलिंग बैटिंग के साथ साथ फील्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो है वो फील्डिंग से सबसे ज्यादा बढ़ता है। अगर फील्डिंग पैथेटिक हो ना तो फिर क्रिकेट का मेयार जो है वो नीचे से नीचे चला जाता है। एक बड़ी टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जेब नहीं देता कि उस टीम को जो एक ओवर में 3 कैचेस ड्रॉप कर रही है। आई एम सॉरी टू से दैट, मैं मुतमईन नहीं हूँ क्वेटा की इस जीत से। बहरहाल जीत तो दी है, जीत मिल गई, लेकिन भाई फील्डिंग भी फील्डिंग होती है ना। वो कहते हैं ना, कैचेस विन मैचेस।
आप देखिए 19 ओवर तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की फील्डर्स ने जिस तरह से फील्डिंग की है, क्या खूबसूरत कैचेस लिए। इवन मोहम्मद शहजाद ने बड़ा अच्छा कैच किया, जैसे होल्डर होल्डर ने बड़ा अच्छा कैच किया। और भी फिर जो कैचेस ले रहे थे बहरहाल सब फील्डर्स, बड़े अच्छे अच्छे कैचेस लिए इन्होंने। लेकिन आखिरी ओवर में 3 कैचेस इस तरह ड्रॉप करना, इतने स्पेक्टेकुलर कैचेस लेने के बाद थ्रू आउट द मैच में, मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही कि यार ये एक टीम इतनी इस लेवल पर आकर ऐसे ब्लंडर्स कैसे कर सकती है। मिस कम्युनिकेशन, इतनी मिस कम्युनिकेशन और पुअर कैप्टनसी भी, कि सारे आपके जो टॉप लेवल के बॉलर थे सबके कोटे पूरे होने के बाद आप मोहम्मद शहजाद से ओवर करवा रहे हैं, जो अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहा है। उस लड़के पहला ओवर कर रहा है अपने स्पेल का, वो भी आखिरी आखिरी ओवर जिसमें 15 रन चाहिए। T20 में तो 15-20 रन देखा है तो बन जाते हैं और बनते हैं, बनते रहे हैं, कभी नहीं भी बनते लेकिन बन भी जाते हैं। और आप मोहम्मद शहजाद से, उस बेचारे से आपने पूरे मैच को ओवर नहीं करा और आखिरी ओवर उसको दे दिया। यहाँ मिस कैलकुलेशन हुई सलमान रजा, वही बाबर आजम वाली हरकत। बहरहाल ये सारी चीजें देखने की होती हैं, मिस कैलकुलेशन, मिस कम्युनिकेशन। इस्लामाबाद यूनाइटेड को कल का मैच ले डूबी।